अच्छा शॉट, हालांकि एक बार फिर से वहां फील्डर को बीट नहीं कर पाए, गेंद को सफाई से नहीं रोक पाए, उठाने में वक्त लगा और बहुत ही आसान सिंगल। 69 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 69। अच्छी गेंद थी, फुल टॉस लेने का कोशिश की थी, लेकिन बाद में अपने स्ट्रोक को चेक किया, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बगैर कोई रन के डॉट बॉल। ये अभी अभी क्रीज पर आए हैं, अपनी नजरें झिमाने का प्रयास कर रहे हैं विकेट का अभ्यास करते हुए ऊंचे कद के खिलाड़ी केविन द मैन ऑन स्ट्राइक। बहुत ही क्लासिकल डिफेंसिव शॉट, ही इज अ क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ क्रिकेटिंग शॉट, क्लासिकल डिफेंसिव स्ट्रोक खेला वहां पर केविन ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इसी ओवर में 7 रनों का इजाफा हुआ और 12 ओवरों की समाप्ति के बाद 69 रन कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 7 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं। आठ ओवरों की 8 ओवरों का खेल अभी बाकी है। बॉलिंग पर एक बार फिर से यस। 13वां ओवर की शुरुआत होने जा रही है और स्ट्राइक पर है निसर्ग, जो कि काफी समय व्यतीत कर चुके हैं क्रीज पर। गेंद उनको फुटबॉल की तरफ दिखाई दे रही होगी। अच्छा शॉट और हर्ष के एक ही हाथ से उन्होंने गेंद को रोक लिया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। उन्होंने इस तरह से गेंद को रोका जैसे इनके हाथ में कोई मच्छर आ चुका था। 70 रन 70। जैसे बगीचे से माली फूल तोड़ रहा है। अच्छी गेंद और इस समय गैप में खेला, लेकिन स्वीपर कवर के स्थान पर खिलाड़ी और लूज फील्डिंग। हालांकि कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा उनकी लूज फील्डिंग। 1 रन और अधिक यानी कि 2 रनों का इजाफा। 72 रन 72। ये सेमीफाइनल लेवल का मैच है, यहाँ पर खेल के हर पहलू को कसना होगा, जरा से भी गफलत इट विल कॉस्ट द मैच। फिर से यस। अच्छा डिफेंसिव शॉट कवर्स की तरफ, शॉर्ट कवर के स्थान पर गेंद को रोक लिया गया। 72 रन 72। ये 13वां ओवर प्रगति पर है, खेल थोड़ा खामोश। बैकफुट पर जाकर गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, हर्ष मौजूद थे और ये डॉट बॉल वंस अगेन। केविन द मैन ऑन स्ट्राइक, ऊंचे कद के खिलाड़ी और मिडिल ऑर्डर की जान है, मिडिल ऑर्डर के महारथी है। और फिर से उसी दिशा में काफी डिफेंसिव स्ट्रोक खेल चुके हैं। ये बहुत ही छोटा फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट, यहाँ खिलाड़ी को सेट होने के लिए कोई ज्यादा नहीं मिलेगा। बड़े स्ट्रोक पर आप ध्यान केंद्रित करें। इस ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवरों का खेल सुरक्षित रहेगा। और इस बीच पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ और इसी के साथ डीप स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई थी सिंगल के साथ। 73। इसी ओवर में 4 रनों का इजाफा हुआ। का मुंह खोलना होगा, अपने बाजुओं का दम दिखाना होगा, क्योंकि ये स्कोर सुरक्षित नहीं है। विकेट बहुत ही आसान है, आउटफील्ड काफी तेज है, तो इसी विकेट पर ये जो 73 रन बने हैं 13 ओवर में, तकरीबन 5.5 के आसपास का उनका औसत रहा। तो ये जो स्कोरिंग रेट है इस समय ये पर्याप्त नहीं है। दैट
और इस समय केविन स्ट्राइक और रिकेन आए हैं बॉलिंग पर। रिकेन स्पिनरों की खोज है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था लेकिन टाइमिंग गलत हो गया। काव कॉर्नर की तरफ गेंद चलेगी सिंगल के साथ 74। दैट्स अ 74। रिकेन फुल टॉस लेकिन सिर्फ एक रन। गेंदबाज ने शायद सोचा होगा जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू लौट के घर को आए। फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस गेंद को क्रिकेट में बहुत ही कमजोर गेंद माना जाता है लेकिन इस यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिला, सिर्फ सिंगल के साथ जान छुड़ाई। और इस बार विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद निकल गई साइड, सामने वाले साइड गेंद की तरफ और इसी के साथ 4 रनों का इशारा। बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक आगे बढ़ता हुआ 79। 7 सातवें स्वरों की धुन के साथ ये खेल आगे बढ़ता हुआ। 79 कुल स्कोर। 14th ओवर इज इन प्रोग्रेस। और ये बड़ा शॉट, शायद ये पहला सिक्सर होगा इस टूर्नामेंट का, आज के दिन का ये पहला सिक्सर। पहले से पहले चौका बाद में छक्का, नहले पे दहला। जबरदस्त हिटिंग। नाउ लंबे चौड़े ऊंचे कद के खिलाड़ी केविन अपनी ख्याति के अनुसार अब उन्होंने तीसरा लोचन खोल के रखा है। और एक बार फिर से ये बेकाबू हो चुका, रफ्तार को रोकना होगा। और ये आसमानी शॉट, लॉलीपॉप कैच, लॉलीपॉप कैच। शायद इसी शॉट के लिए कप्तान ने स्वयं को वहां पर खड़ा किया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी पारी खेलकर वापस लौटे। ये चौथा फाइव पर 4। हेलो, नए खिलाड़ी अंकुर, अंकुर है। अब अंकुर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, निसर्ग स्ट्राइक संभालेंगे। और इस बार गेंद को 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86। 86। तो इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई, सफल ओवर की समाप्ति। 14 ओवरों की समाप्ति के बाद 86 रन। तो जिस तरीके से केविन
पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी कर रहे थे उसी अंदाज में खेलना होगा, क्योंकि अब कुल मिलाकर 6 ओवरों का खेल सुरक्षित है। 6 ओवर और 6 विकेट भी सुरक्षित हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हुकुम के पत्ते हाथ में रह जाते हैं और पारी समाप्त हो जाती है। अब थोड़ा बहुत जोखिम लेकर खेलना फायदेमंद साबित होगा। 86 पर 4 इन द एंड ऑफ 14th ओवर। बॉलिंग पर 15वें ओवर की शुरुआत होगी। द मैन ऑन स्ट्राइक ही इज निसर्ग, जो कि कई समय से खेल रहे हैं। अब थोड़ी अधिक जिम्मेवारी के साथ स्कोरिंग करनी होगी निसर्ग को। ये स्कोर सुरक्षित नहीं है। निसर्ग इज ऑन 30। निसर्ग इज गोइंग वेरी वेल इन ही इज ऑन 30। बहुत ही अच्छा योगदान दिया है अपनी ओर से और बिल्कुल चांसलेस इनिंग्स उन्होंने खेली है अब तक पूरी अथॉरिटिवली। शिवम एक मजे हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और दोनों के बीच, इन दोनों खिलाड़ी के बीच अब बहुत ही जबरदस्त टसल होगी। या flashes and misses, no run. हमारे यहाँ जो लाइव स्कोरिंग आप देख रहे हैं, इनके हमारे कर्ता धर्ता है श्री निकुंज और श्री चेतन पटेल। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग, राइट स्पॉट, बहुत ही सही स्पॉट के साथ उछलती हुई। इट वाज राइजिंग डिलीवरी ऑन द ऑफ स्टम्प। बाल बाल बचे बल्लेबाज अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए अपने क्रीज छोड़ दी है और अपने खुद को रिफ्रेश करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब स्ट्राइक संभालेंगे शिवम। इस बार ऑफ साइड में मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पर खेला। 87 ऑफ ड्राइव। और अब अंकुर, द मैन ऑन स्ट्राइक अंकुर, जो कि अभी भी क्रीज पर आए हैं। शुरुआत के क्षण परीक्षा के क्षण होते हैं। बिल्कुल टारगेट निशाने पर था लेकिन गैप अच्छा ढूंढा और ये सिंगल। 88। इस ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवरों का खेल सुरक्षित है। शिवम एक बार फिर से सामने वाले शोर से दाहिने हाथ से उड़ते विकेट बॉलिंग करेंगे। इट वाज शॉर्ट पिच बॉल, हालांकि कट करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट किया, जो कि काफ़ी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं वहाँ पर निसर्ग, लेकिन उनको बीट करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। शिवम एक बार फिर से कमबैक ओवर था शिवम का। बहुत ही बढ़िया वापसी का खेल खेला शिवम ने। गेंद को पुल कर दिया, काउ कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है और इसी के साथ डिफेंसिव फील्डिंग, रक्षात्मक फील्डिंग सिंगल के साथ 89। तो 15 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन, 89। सेमीफाइनल लेवल का ये मैच है। तकरीबन 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोरिंग हुई जा रही है। रन ए बॉल, रन ए बॉल। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद 89, 89। कुल मिलाकर 6 विकेट सुरक्षित हैं। तो बल्लेबाजों को अब अपनी विकेट की परवाह किए बिना स्कोरिंग करनी होगी। ये स्कोर सुरक्षित नहीं है। जिस स्टैंडर्ड, जिस लेवल का ये मैच है, इस स्टैंडर्ड को देखते हुए नेविल आए हैं शायद बॉलिंग पर, नेविल, और स्ट्राइक पर है निसर्ग। ये पारी का 16वां ओवर शुरू होने जा रहा है। कप्तान के साथ कुछ बातचीत रणनीति बना रहे हैं। गेंदबाज अगर और कप्तान की सोच अगर एक जैसी हो तो टीम को फायदा हो सकता है। दोनों ने कुछ रणनीति बनाई और कप्तान साहब अब
मिड ऑन की तरफ आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ अपना स्थान लेंगे। अभी भी थोड़ी तब्दीली चाहते हैं। नेविल निसर्ग 32 पर, निसर्ग द मैन ऑन स्ट्राइक, ही इज ऑन 32, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस इनिंग। निसर्ग लो फुल टॉस, जबरदस्त हिट, नाउ ही बिकम्स द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस इनिंग। 93 highest scorer is Nisarg. 36 he is highest scorer of this inning. उन्होंने बहुत ही सुचारू पारी खेली है, सूझबूझ का उपयोग करते हुए बहुत ही उपयोगी पारी, एक मैच विनिंग इनिंग। रन बनाना एक अलग बात है और मैच विनिंग इनिंग खेलना भी एक अलग बात है। ही इज प्लेइंग वेरी वेल बैटिंग। कुल स्कोर है 93 रन, 93। वेरी हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी बैटिंग, वेरी हाई क्वालिटी इनिंग्स। 94 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94। स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा निसर्ग के पास रहना टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस समय स्ट्राइक पर है अंकुर, द मैन ऑन स्ट्राइक। अंकुर जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं। अंकुर ने सिर्फ एक गेंद का सामना किया है, अभी अभी क्रीज पर आए हैं। आसमानी शॉट लेकिन बिल्कुल सेफ। नो मैन्स लैंड पर टप्पा खाया, नो मैन्स लैंड पर टप्पा खाया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95। 16वां ओवर प्रगति पर। और फिर से काफी जोखिम लेकर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, वहां पर बल्ला जोर से घुमा दिया था लेकिन टॉपेज लगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96। दिस इज अ सेफ स्कोर। Flashes and misses, no run. The man on strike, he is on 2. He is Ankur. नेविल अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग करते हुए नेविल हमारी ओर से। ही इज अ मीडियम पेसर, अब तक का सबसे तेज क्विक बॉलर जहां तक इस पारी का सवाल है। गेंद हवा में लेकिन बिल्कुल खाली जगह पर स्ट्रोक खेला। 97, दैट वाज अ सेफ स्कोर, सेफ शॉट। हवा में जरूर थी गेंद लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। शॉट के पीछे इसके आसपास भी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97। 16 ओवरों की समाप्ति के बाद 97। तकरीबन 6 रन प्रति ओवर, तकरीबन 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से हिसाब किताब लगाकर खेल खेले। 4 ओवरों का खेल बाकी, अब 4 ओवरों का खेल बाकी। शिवम के हाथ में इस समय गेंद है। निसर्ग 38, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस इनिंग। निसर्ग ऑन 38 एंड ही इज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस इनिंग। अब आए हैं एक बार फिर से शिवम। हरफन मौला खिलाड़ी हैं, बहुत ही जिस दिन उनका दिन होता है अच्छों का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, लेकिन अब लगता है उन्होंने अपने स्पेल को बरकरार रखने की सोची और गेंद को सौंप दी है हर्ष
हर्ष के पास गेंद है, पहले काफी समय तक गेंद थी शिवम के पास, लेकिन अब हर्ष को सौंप दी गई है और अब वे गेंदबाजी करेंगे अंकुर को। अंकुर जो कि बहुत ही कुछ ही समय पहले आए थे मैदान पर, उनका निजी स्कोर है 2 या 3 रन। 3 रन। He will face the opening bowler हर्ष। अच्छा शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल के साथ 98। अब थोड़ा जोखम लेकर अगर बल्लेबाजी करे तो निसर्ग टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा शॉट और ये 4 रन, और ये 4 रन। 102। एक 102 रन। एक बार फिर से उसी दिशा में लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, शानदार बल्लेबाजी। निसर्ग नाउ ऑन 46। निसर्ग नाउ ऑन 46। बहुत ही जबरदस्त पारी, अपने अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं निसर्ग। ही इज अ नेचुरल स्ट्रोक मेकर। और हैट्रिक चौका, हैट्रिक चौका, और ये 50। निसर्ग के 50 रन। बिल्कुल प्राइसलेस इनिंग उन्होंने खेली है, बहुत ही अमूल्य पारी। इनके बल्ले से निकलने वाले प्रत्येक चौके, प्रत्येक शॉट काफी दमदार थे, बहुत ही शानदार स्ट्रोक उन्होंने खेले, इलेक्ट्रीफाइंग बैटिंग। और इसी के साथ ये चौथा चौका, चौथा चौका। बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं निसर्ग। नेचुरल स्ट्रोक मेकर, ही इज अ नेचुरल स्ट्रोक मेकर। हर्ष एक बार फिर से डबल विकेट मेडन ओवर की थी, लेकिन अब सूद समेत वसूल किया है निसर्ग ने। सीधा शॉट, और ये 5वां चौका। खेल अब डेथ ओवर में पहुंच चुका है। पिछले ओवर में 21 रन, इट वॉज अ गेम चेंजिंग। 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 118 रन, पिछले ओवर में 21 रनों का इजाफा हुआ। दैट वॉज अ गेम चेंजिंग ओवर प्लेड बाय निसर्ग। हिज अ गेम चेंजिंग ओवर का समापन हुआ है, 21 रनों का इजाफा हुआ, और उस समय जब टीम को रनों की काफ़ी ज़रूरत थी, उसी वक्त उन्होंने ये गेम चेंजिंग ओवर का खेल खेला था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। हमारी शब्दों की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी, फिर भी इनकी सच्ची पारी का हम तारीफ नहीं कर पाएंगे। नाउ वंस अगेन इस समय हमारी तरफ आ रहे हैं, ये डेथ ओवर में खेल आ चुका है। डेथ ओवरों में बॉलिंग पर आए हैं नेविल। नेविल अपने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करेंगे और अंकुर
118 कुल स्कोर है 118। गेम चेंजिंग ओवरों की समाप्ति हुई। अब आए हैं नेविल, प्रारंभिक गेंदबाज। सीधा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे शिवम। जहां शिवम फील्डिंग करते हैं वहां खिलाड़ी दूसरे रन की सोच नहीं सकता। 119 शिवम, हरफोन मोहल्ला खिलाड़ी। ही इज 100% ऑलराउंडर, 100% ऑलराउंडर खिलाड़ी। नेविल हमारी ओर से मीडियम पेसर। लगातार ये छठा चौका साबित हो सकता है और ये लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके, 6 गेंदों पर 6 चौके। क्या बल्लेबाजी है। रिदम और स्ट्रोक प्ले का बेमिसाल संगम, टाइमिंग, रिदम और स्ट्रोक प्ले का बेमिसाल संगम हो रहा है। जहां तक निसर्ग की बल्लेबाजी का सवाल है, निसर्ग 62, निसर्ग 62। हमारे पास रन गिनने का वक्त नहीं है, रन गिनने का भी वक्त नहीं। बहुत ही क्विक बल्लेबाजी। और अब फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, किस्मत हमेशा साहसी को साथ देती है। फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। ने अपने बल्ले की कमाल दिखाते हुए इसको बिल्कुल संभव कर दिया है। ही इज गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, वेल डिजर्व 100, 125। गोल की रफ्तार सकारात्मक खेल, सही टाइमिंग और रन बनाने का जुनून लेकर क्रीज पर पहुंचे थे और इस जुनून के साथ खेल रहे हैं। नाउ ही इज अनस्टॉपेबल, नाउ निसर्ग इज अनस्टॉपेबल। कप्तान चाहे 22 फील्डरों के साथ मैदान में उतरे, कहीं भी फील्डर को रखे, लेकिन अब ये निसर्ग रुकने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत एक गेंद का विश्राम लिया और फिर चौका लगा दिया। तो क्या बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी है। लगातार 8 या 9 चौके उन्होंने खेले, सिर्फ एक गेंद का विश्राम लिया था जहां भी उन्होंने 2 रन पूरे कर लिए थे। बहुत ही बढ़िया खेल खेला इस खिलाड़ी ने। जो नवयुवक दर्शक इस समय मैदान पर है उनके लिए उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया कि विपरीत परिस्थिति में किस तरह से बल्लेबाजी की जा सकती है। खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। इनके खुद पर उनको इतना भरोसा है कि वे अब बेहिचक स्ट्रोक लगाने पर आमाद हुए हैं। फील्डिंग बिल्कुल रक्षात्मक, सिर्फ 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। फ्लैशेस एंड मिसेस, हर वक्त गेंद बल्ले पर नहीं आती, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छा खेले हैं निसर्ग, आपने एक बल्लेबाजी की मिसाल को जिंदा कर दिया है। बहुत ही सुचारू पारी, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। 129, 18 ओवरों की समाप्ति के बाद 129। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है। जब तक क्रीज पर है निसर्ग, कोई भी रन का लक्ष्य असंभव नहीं है। शायद शिवम अब जा रहे हैं। 50 गेंदों में 68 रन, 50 गेंदों में 68 रन। नॉन स्ट्राइकर निसर्ग, स्ट्राइक पर है इस समय अंकुर। शिवम आए हैं।
19वां ओवर लेकर। अपने कदम चुके वापस अपने बॉलिंग मार्क की तरफ जाते हुए शिवम। इस समय स्ट्राइक पर है अंकुर, 68 रन पर नॉट आउट है सामने वाले सुर पर। और ये बड़ा शॉट और इसी के साथ 6। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। अंकुर ने बहुत ही, अंकुर का मतलब होता है छोड़, लेकिन ये तो वटवृक्ष हो चुका है। 135 कुल स्कोर है, 135 रन। शिवम एक बार फिर से। और इस समय पहले छक्का और ये चौका, और ये चौका, जरा सी मिसफील्ड और 4 रनों से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 139 के साथ स्कोरिंग। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से खिल चुके हैं। अपनी गुजराती भाषा में वावाझोड़ू चाले छे मैदान पर। That's a great और ये सिक्सर। 145 145 किस रफ्तार के साथ उन्होंने ये बल्लेबाजी की है। साइक्लोन चलता हुआ मैदान में। अंकुर 9 गेंदों में 21 रन, अंकुर 9 गेंदों में 21 रन। बहुमूल्य पारी, बहुमूल्य पारी। चांसलेस इनिंग्स उन्होंने खेली है, बहुमूल्य पारी उन्होंने खेली है। अंकुर का मतलब होता है एक छोटा सा पौधा, लेकिन अंकुर अब वटवृक्ष बन चुका है। या और ये चौका 1 बहुत ही टाइट मैच, बहुत ही टाइट मैच होने वाला है। 149 दैट्स अ सेफ स्कोर, मोर देन सेफ स्कोर, मोर देन सेफ स्कोर। या और ये आउट, और इसी के साथ ही आउट। हालांकि इस खिलाड़ी को निराश या हताश होने की जरूरत नहीं। स्ट्राइक पर नीरज। अब इस समय 11 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए थे अंकुर। नेविल ने कैच लिया था। अब 11 रन पर 200 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की थी वहां पर अंकुर ने। और इनके स्थान पर अब नए खिलाड़ी नीरज पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर है इस समय निसर्ग। एक रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। स्ट्राइक शिवम के 150। एक समय बिल्कुल असंभव लग रहा था
एक समय बिल्कुल असंभवित रन लग रहे थे। आपको बता दें 16 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर था 97। 16 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर था 97। तो पिछले 3 ओवरों में 150 पर पहुंचा दिया। किस रफ्तार के साथ, बहुत ही हाई स्पीड स्कोरिंग रेट, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, खास करके अंकुर और निसर्ग जिन्होंने बेमिसाल बल्लेबाजी की थी और बिल्कुल मैच को, गेंदबाजी को बौना साबित कर दिया था। अब आए हैं रिकेन। पारी का ये अंतिम ओवर। निसर्ग इज ऑन 69। 51 गेंदों में 69 रन। 51 गेंदों में 69 रन। रनों की संख्या परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, सब हमारे पास शब्दों नहीं है। मैं कोई कवि, शायर या लेखक होता तब भी शायद ही इनकी बल्लेबाजी की सही सही तारीफ कर सकता था। 151, उनका निजी स्कोर है 70। कुल स्कोर है 151 रन। अब नीरज स्ट्राइक संभालेंगे। नीरज फुल टॉस, गेंद कैच करने के बजाय उन्होंने रन रोकना उचित समझा था और अपने कार्य में सफल रहे। अब विकेट की जरूरत नहीं है, रन रोकना बहुत ही जरूरी था। 152, आखिरी ओवर चल रहा है, चंद गेंदें बाकी है। या सभी खिलाड़ी को सीमा रेखा पर तैनात कर दिए गए हैं और ये 2 रन। बहुत ही बढ़िया रनिंग, बहुत ही बढ़िया रनिंग। दे आर वेरी क्विक बिटवीन द विकेट्स। निसर्ग वेरी क्विक इन रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बढ़िया रनिंग, विकेट के बीच में बहुत ही तेज दौड़ लगाई थी। और एक बार फिर से अब स्ट्राइक संभालेंगे। ही इज ऑन 72। 53 गेंदों में 72 रन। द मैन ऑन स्ट्राइक। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष बाकी। या जबरदस्त फील्डिंग, वेरी इलेक्ट्रीफाइंग शॉट। 153, 155 सॉरी, हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही तेजी के साथ रन बन रहे हैं, हमारे पास हिसाब किताब करने का मौका नहीं था। 155, 155। अब नीरज स्ट्राइक संभालेंगे। नीरज, फिरकी के फनकार आए हैं बॉलिंग पर। रिकेन फुल टॉस और फील्डर बहुत ही पीछे खड़े थे। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। 156। निसर्ग अंतिम गेंद का सामना करेंगे। ही इज ऑन 73। निसर्ग इज ऑन 73। निसर्ग बहुत ही बेमिसाल, बहुत बेशकीमती पारी, अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी उन्होंने खेली है। मिडल ऑर्डर की जान हो चुके हैं, मिडल ऑर्डर के धरोहर, मिडल ऑर्डर के महारथी। कोई भी विशेषण से उनको नवाजा सकता है। और ये चौका। Highest. 161 टारगेट, 161 टारगेट। निसर्ग नॉट आउट 77।
ही स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार है, इस खिलाड़ी स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार है। इनका तालियों के साथ स्वागत करें प्लीज। स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार है, तालियों के साथ इनका स्वागत करना बहुत ही जरूरी है।